कहानी ख्वाबों की रोशनी। मशाक एक आम मगर ख्वाब देखने वाली लड़की थी। इसकी आंखों में हमेशा एक ही ख्वाब झिलमिलाता था, पढ़ाई, तालीम और इंजीनियर बनने का ख्वाब। इसके घर में हालात इतने खुशहाल नहीं थे, मगर मशाक को बचपन से ही किताबों से इश्क था। अक्सर शाम को सब खेलने जाते तो वो कोने में बैठकर नावल अनिसाबी किताबें पढ़ती रहती। जब इसने इंटरमीडिएट पास किया तो इसका दिल चाहता था कि वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिला ले। इसकी ख्वाहिश थी कि वो नेड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में इंजीनियरिंग करे, लेकिन हालात ने इसका साथ ना दिया। वो घर में ही इंग्लिश लैंग्वेज सीखने लगी। इसी दौरान इसके रिश्ते भी आना शुरू होगी। इसके वालिदैन को एक रिश्ता मुनासिब लगा तो फिर इसकी शादी हो गई। मशाक के दिल में एक तूफान था। वो इंजीनियर बनना चाहती थी, मगर किस्मत ने इसके लिए एक और रास्ता रख छोड़ा था। शादी हो गई और इसके ख्वाब कागज पर रह गए। शादी के बाद मशाक के पास ख्वाब देखने का वक्त नहीं रहा। जल्द ही अल्लाह ने इसे 2 बच्चों की माँ बनाया। माँ बनना भी एक ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन ये ख्वाब इसकी अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में बिल्कुल अलग था। दिन रात बच्चों की देखभाल, घर की जिम्मेदारियां और छोटे छोटे कामों ने इसकी दुनिया घेर ली। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए और स्कूल जाने लगे तो मशाक के दिल में दोबारा वही पुराने ख्वाब जागने लगे। इसने सोचा, क्या वाकई जिंदगी यहीं रुक जाती है? क्या माँ बनने के बाद औरत के ख्वाब खत्म हो जाते हैं? यही सोचकर इसने फैसला किया कि वो अपनी तालीम और अपनी पहचान को दोबारा जिंदा करेगी। मशाक ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खाली वक्त को कीमती बनाया। इसने पहले अपनी इंटर के बाद की तालीम को शुरू किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। रात को जब सब सो जाते तो वो लैपटॉप खोलकर लेक्चर सुनती, नोटिस बनाती और खुद को मजबूत करती। इसकी आंखों में फिर वही रोशनी झलकने लगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कभी ससुराल के मसाइल, कभी बच्चे बीमार हो जाते, कभी बच्चों की पढ़ाई बीच में आती, क्योंकि अपने बच्चों को वो खुद पढ़ाती थी। मगर मशाक हिम्मत ना हारती। वो जानती थी कि ख्वाब आसानी से नहीं मिलते, मेहनत करनी पड़ती है। यूं मेहनत करते करते इसने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास किया। ग्रेजुएशन के बाद मशाक मास्टर्स करना चाहती थी, पर नहीं कर सकी। वक्त के साथ साथ इसने सोचा कि सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि हुनर भी सीखना जरूरी है। इसने ऑनलाइन कोर्सेज किए, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग। शुरू में इसे सब कुछ मुश्किल लगा, मगर इसकी पुरानी आदत, किताबों से इश्क और सीखने का शौक ने इसे आसान बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसने छोटे छोटे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए। कभी किसी के लिए पोस्टर बनाया, कभी किसी बिजनेस का लोगो डिजाइन किया। इसके अलावा इसने कुरान की तफसीर भी करनी शुरू की और सबको ऑनलाइन सिखाना भी शुरू किया। इससे इसको दिल का सुकून बहुत मिलता था। मशाक को लगता था जैसे वो अपने ख्वाबों के रास्ते पर वापस आ गई हो। इसके बाद इसने ऑनलाइन अर्निंग भी शुरू कर दी। घर के लोगों ने शुरू में कहा, ये सब वक्त ज़ाय है, ऑनलाइन काम से क्या बनेगा। लेकिन मशाक ने हार ना मानी। इसने दिन रात मेहनत की, सीखा, गलतियां की और खुद को बेहतर बनाया। आज वो सिर्फ एक माँ नहीं रही बल्कि एक कामयाब फ्रीलांसर भी बन गई। आज मशाक ना सिर्फ एक माँ है बल्कि अपनी फैमिली की पहचान है। इसने अपनी मेहनत से दूसरों को भी सिखाया। मशाक अक्सर अपनी डायरी में लिखती, मैंने इंजीनियरिंग तो नेड यूनिवर्सिटी से नहीं की, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को इंजीनियर जरूर कर लिया है। मैंने ख्वाबों को हकीकत का रंग दिया है। बच्चे इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थे, लेकिन साथ साथ इसकी पहचान बतौर एक कामयाब ऑनलाइन वर्किंग माँ भी बन गई। जिंदगी ने मशाक को रोका लेकिन तोड़ा नहीं। इसने दुनिया को ये दिखाया कि औरत चाहे माँ हो, बीवी हो या बेटी, अगर वो अपने ख्वाबों के लिए खड़ी हो जाए तो कोई रुकावट इसका रास्ता नहीं रोक सकती। आज मशाक हजारों ख्वातीन के लिए मशअला है। इसके बच्चे भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग इसका साथ देते हैं। ये कहानी सिर्फ मशाक की नहीं बल्कि हर इस औरत की है जो ख्वाब देखती है, रुकती है, मगर दोबारा उठकर अपनी मंजिल हासिल करती है।